ओम लक्ष्मीये नमः। लक्ष्मी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन सुनिए माँ वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण कथा आरती। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनके संत चित सौम्य रूप श्वेत वस्त्र और कमल पर विराजमान है। मानसिक चित्र करे धन समृद्धि और भाग्य की देवी माँ लक्ष्मी है, जो विष्णु जी की शक्ति है। ध्यान के समय माँ के हृदय में वास करने वाली, माँ का स्मरण करने वाली और इस माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुनने से भक्तों को सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी माता के 8 अष्ट नामों से पहले जानिए। पहला नाम धन देने वाली लक्ष्मी, धन सुख समृद्धि की प्राप्त करने वाली लक्ष्मी। दूसरा गज लक्ष्मी, हाथी पर सवार होकर सुख शांति देने वाली माँ। वीर लक्ष्मी, वीरता और साहस की देवी है। और अधिक लक्ष्मी, अधिक धन सुख समृद्धि की लक्ष्मी देवी है। श्री विजय लक्ष्मी, सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति करवाने वाली देवी है। ऐश्वर्य लक्ष्मी, सुख समृद्धि वैभव देने वाली लक्ष्मी है। श्री धन लक्ष्मी, अन्य धन की बरसात करने वाली माँ है। और श्री सनातन लक्ष्मी, संतान पद की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने वाली माँ लक्ष्मी है। प्रेम से कहिए माँ लक्ष्मी की जय। आज इस वीडियो में आप सुनिएगा श्री लक्ष्मी की संपूर्ण कथा साथ ही आरती। मंचित और हाथ में एक पुष्प लेके माँ वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण कथा जरूर सुने। एक बड़ा शहर था, उस शहर में कई जाने कितने करोड़ों लोग रहा करते थे। देश के कोने-कोने से रोजगार की तलाश में आया करते थे। उनके पास कुछ तो नहीं था, उनकी मात्र एक ही इच्छा रहता था कि उनकी इस तरह सभी को 1-2 टाइम की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को पाले, बस प्रभु की गुण गाया करे। वैसे तो देखा जाए तो मानव जीवन की इच्छा को कोई सीमा नहीं है। शुरू में सभी सोचते हैं कि मैं उस शहर में जाता हूँ, 2 टाइम की रोटी मिल जाए वही बड़ा बात है। फिर भी प्रभु की यही इच्छा है, बड़ी कृपा होगी। इसी तरह के लिए मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं और उनके 2 समय की रोटी मिलने लगता है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं। जैसे कि उनकी आय बढ़ने लगते हैं, उनके पास में धन रहना लगता है, बढ़ता है। अच्छा मकान, कपड़े की इच्छा, कपड़े पहनने की इच्छा, सवारी करने की इच्छा, स्कूटर, साइकिल। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी मनुष्य की लालच बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूखों की एक सीमा है, जिसे खाना खाते ही पूरा कर लेता है, परंतु लालच की कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन की का भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं में लालच करने वाला इंसान सभी भूल जाते हैं कि यह द्वार मेरे मृत्यु के ओर ले जाता है। मानव जीवन इतना बड़ा यह है कि जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लादता देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, अहंकार में अंधा होकर उस प्रभु को, उस महाशक्ति को भूल ही जाते हैं, जिनके इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाई लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाते हैं, अधर्मी खूब फले फूले लगते हैं। इस बड़े शहर में धर्म, कर्म और अधर्म अधिक इसी शहर में बढ़ने लगता है। इसी शहर के एक मोहल्ले में मोहन और राधा पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। उनका छोटा सा परिवार था, यानी घर के नाम पर एक छोटा सा कमरा था। उसी में रसोई बनाती थी, उसी में सोती थी, खाना पीना सभी खाती थी। मोहन किसी के यहाँ जाकर नौकरी की तलाश में खोज करती थी।
मिलाकर मिलाकर करती थी। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उन्होंने अपने छोटे से कमरे को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखती थी कि मोहल्ले की औरत भी अक्सर कहती थी कि घर की सफाई करना हो तो राधा बहन की जैसे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोगों और कम है, बुरे लोगों अधिक हैं। उसी के आर में आस पड़ोस के पड़ोसी ने कुछ औरतों ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगली किया करती थी, दूसरे के घर में ताक झांक कर रही थी, बुराइयों ढूंढा करती थी। सबसे पहला काम अपने घर की भले ही उनका कोई खोज खबर न हो, लेकिन मोहल्ले की पूरे खबर उनका पास यूं ही रहता है जैसे मोहल्ले की डायरी लिखाता है, उसी प्रकार से उन सभी को रहता है। और मोहल्ले की डायरी का काम प्रभु के उन्हें ही सौंप रखे थे। राधा उनकी यह बात से उनको पसंद नहीं आती थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था, दूसरा पति का सेवा करना उनका धर्म था। पति की लंबी आयु के लिए, उन्नति के लिए ईश्वर की उपास करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी की व्रत अपने पति की दीर्घ चिर आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरत को राधा की अच्छी आदतें उनको पसंद नहीं आ सकती थी। वे तो कहने लगी कि राधा तो अकर है, जो किसी से बात भी करना पसंद नहीं करती है, शायद इसलिए कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यहाँ नहीं किसी से बात करती है। जिस मोहल्ले में रहती वह सबसे मित्रता करता, उसके साथ मिलजुल कर बैठता। यदि वह ही ठीक के पास रहती तब न दुख सुख बांटती जैसे कि कल को इतने पास आई है। इन सब की बड़ी बहन ललिता थी, जो पूरे मोहल्ले की अपनी अंगुली पर नचाती थी। बहन ललिता ने अपनी बहन को कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगली करती थी। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कहा, देखो बहन ललिता, वैसे तो आपका नाम ललिता है, मगर आपसे हाथ जोड़कर प्रभु का नाम लो, इससे आपके जीवन में सफल होगा। आप बुराइयों से भी बच जाओगे। राधा की इतनी बात सुनकर बहन ललिता को क्रोध आ गया। क्रोध में मारे उसने चेहरे का रंग लाल कर ली और वह अकर से कर बोली, अरे कल के आई छोरी, क्यों तू हमें बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी इस शहर में 2 से 4 साल हुई है, गांव का गोबर हाथ से उतरा भी नहीं है और हम शहर वाले को सिखाएगी गांव का गवारन की। देखो बहन, मैं गांव का गवारन कुछ भी हूँ, मैं प्रभु भक्ति में पूरी विश्वास रखती हूँ। मैं इस अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोली क्रिया चुपके बजाते हैं नहीं होती है, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से ही होता है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, शिक्षा है कि किसी का बुराई मत करो। मैं तो हर जीव आत्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में यूं ही भटके रहो। यदि तुम सत्य हो, विश्वास का सहारा लेकर आत्म में मुझे तलाश करो तो मुझे आवश्यक ढूंढ लोगी। इस बात को सुनकर ललिता और उनकी साथी सब मिलकर राधा को मजाक उड़ाने लगी। राधा इतनी थी, ये लोग पाप करने वाले, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनके अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम व्यापार
दुर्गा के नाम पर लूट छीन घिन होने लगी है। राधा को इन सबसे उन्हें अपने घर के पूजा पाठ करना शुरू कर दी। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर मोहन संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा मोहन शहर में साथियों में ऐसा फंस गया कि बुरी आदतों में लग गया। शुरू शुरू में तो उन्होंने अपने बहुत बचाने की प्रयास किया, लेकिन अब चारों तरफ से आग लग चुकी थी। वह कब तक बच सकता था? एक मजदूर को वेतन कितना होता है? पूरी महीने मेहनत करने के बाद जो कुछ उन्हें मिलता था, अपने घर की 2 समय की रोटी चलाता था, लेकिन अक्का और किराया, दुकानदार को, कपड़े को, सब कुछ करता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाएगा तब क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या बचाएगा? जुआ खेला करता था। घर कैसे तैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी रहा करती थी। अंदर अंदर घुटने लगी। पति को मनाती थी तो उल्टे उसे मारता था, गाली गलौज किया करता था। घर में आकर वह इतना हाय हाय करती थी, लोग उनकी मजाक उड़ाने लगी। मौका मिला तो वह अंदरे अंदर टूट गई। हर समय उदास रहने लगी। अपने मन में ही सख्त करने लगी कि आंसू बहाने लगी। इस परदेश में उनका कौन है जो कुछ सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई। आकर उसे प्रभु ही आशा देता, माँ दुर्गा उनके सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो उसे घर से रूठ चुकी थी। मोहन ने घर के बर्तन तक बेच डाला था। इतने बड़े संकट में भी उन्हें प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ी, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन माँ उनके सारे कष्ट दूर करेंगे। एक दिन जब घर में खाने तक कुछ भी नहीं था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान लेता था वो भी नहीं दिया, इसीलिए कि उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पिछले रुपया भी नहीं मिला था। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं है तो भूख मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी की चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई, रोने लगी। माँ उसकी आंखों से टप टप आंसू देखकर, उनके हृदय से दुख सुनकर राधा रोने लगी कि इस साथ में मैं माँ लक्ष्मी का पूजा भी कर रही हूँ। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, घर में माँ मुझे बचा लो। मुझे कोई नहीं सहारा देने वाला है, उनके जीवन नहीं है, माँ मुझे बचा लो। इसी तरह माँ लक्ष्मी कृपा से इस घर को बचा लो। माँ मेरा अंतिम सहारा तुमने मुझे बचा लो, तुम्हारे चरण में ही हूँ, बचा लो। अब तो मेरा यह आत्म निर्भर है। यह कहती हुई शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटी बजने लगा, शंख की आवाज आने लगी। राधा उदास चेहरे पर उन्हें अपने आप खुशी आकर लहरने लगी। तभी उनके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी साधना सफल हो गया। तुम्हें इतने बड़े संकट में मुझे पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा की कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा तो एक पतिव्रता धर्म पूरी उतरी, अपने पति को सेवा किया करती थी, कोई काम नहीं करने देती थी। दूसरी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिससे तुम पूरी उतरी। हे जगत माता, मैं आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ आज पहली बार आपसे इस घर को खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ धनवान बनाने की कोई इच्छा लालच नहीं है मुझे। माँ इतना धन जरूर है जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। माँ जाओ बेटी, अपने पति को संभाल लो, मैं तुम्हारे मनोकामना पूर्ण कर दूंगा।
करूँगा। करने के बाद द्वार खोल रही थी, उठो अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने अनजाने शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी की चरण से उठकर अपने घर की द्वार खोली और देखा तो एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़े पाए। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो। जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी की मंदिर से पुजारी हूँ। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से यदि 2 बोरी आटा और साथ ही दाल और घी सब खाने की सामग्री है। अपने घर पहुँचने के आदेश दिए थे माँ लक्ष्मी। आप धन हो महाराज, आप धन हो। माँ लक्ष्मी की पुजारी होने के नाते आपके चरण छूती ही महाराज आप ही को प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने की उपाय बताएं। देखो बेटी, इस समय रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्म पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी की तिजोरी में बंद रखने वाली पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शक्ति और गृहस्थी चलने के लिए माँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति करना चाहते हो तो माँ वैभव लक्ष्मी को व्रत करो। इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे संकट दूर होगा। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत को विधि तो नहीं पता है, मैं इस व्रत को कैसे करूंगी? फिर पुजारी जी, माँ का उपास बचपन से करता आया हूँ, किंतु व्रत मुझे विधि नहीं पता है। देखो बेटी, लक्ष्मी जी की व्रत बहुत सरल है। इसे माँ लक्ष्मी वैभव का व्रत कहा करता है। जो प्राणी सच्चे मन से इसे व्रत को कर लेता है, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करता है, उसे कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि ये अपने मन की शक्ति खो बैठे हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता है, उनका फल शून्य होता है। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे तो यदि सोना हो तो व्रत रखा कर उनकी उपासना जरूर करो। माँ लक्ष्मी जी की व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि से धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करो। हर समय मुंह से शब्द निकालो, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की मुंह करके आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को ऊंचा स्थान पर रखो। उनके आगे चावल के ढेरी लगाओ। एक खुली पैकेट में सोने के जेवर रखो। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी की जेवर रखो, कम चलेगा। माँ लक्ष्मी की चरण में गुलाब से खूब फूल अर्पित करो। धूप दीप के साथ साथ देसी गाय के घी का दीपक जलाओ। वैसे तो माँ लक्ष्मी अनेक रूप में है, परंतु इन आपकी नवी श्री यंत्र है, परंतु सबके नवी तो श्री यंत्र है। श्री यंत्र जो माँ के भक्ति श्री यंत्र के दर्शन कर लेता है, समझ लो उनके माँ हर रूप में दर्शन कर लेते हैं। इसीलिए माँ का पूजा के समय श्री यंत्र को भूल मत। सबसे पहले प्लेट में रख लो जेवर के हल्दी का टीका लगाओ कर 5 बार बोलो, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो, जय माँ वैभव लक्ष्मी। इसके पश्चात घी के आटे और चीनी के भूख कर
माँ के प्रसाद बनाओ, जिसके केले के टुकड़े काटो, माँ की आरती करो, उसी में प्रसाद को बांटो। बांटते समय उन सभी को जुबान पर माँ बुलवाओ, जय माँ वैभव लक्ष्मी जरूर जयकारा लगवाओ। यह व्रत निस्तार 21 या 21वां बार रखकर सूर्य अस्त होने के पश्चात माँ की उपास करके जब प्रसाद बांट लो, आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे बड़े चावल को सब पक्षियों को डाल दो। व्रत रखने वाले भक्तों के लिए जरूरी है कि यह व्रत माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा का पाठ जरूर करो अथवा सुनो। लोगों को कथा सुनाओ, इससे अधिक फल की प्राप्ति होगी। यह हमारे व्रत विधि पूर्वक पूरा हो जाने के बाद इसका फल स्वरूप प्राणियों की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। माँ स्वयं कल्याण करते हैं, उनके घर में सुख शांति की भंडार कर देती है, धन देती है। परंतु जिनके घर में संतान नहीं, उनके संतान की वरदान देती है। जब पूरा संपूर्ण हो जाता है तो अथवा 21वां बार जब होता है तो उनका उद्यापन में उसी दिन 7 छोटी बच्ची को घर पर बुलाकर चांदी अथवा सिक्के का एक सिक्का रुपया दक्षिणा दो। उसी दिन माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा करो, पुस्तक बांटो। माँ भक्तों को अपने हाथ में जरूर बांटनी चाहिए। पुस्तक बांटो और स्वयं को भोजन करवाओ। इसी प्रकार करने से माँ लक्ष्मी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करेंगे और माँ लक्ष्मी आपकी और प्रभु कृपा से व्रत के विधि पूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। हमें सदा सुख रखना, हमारे परिवार को सुख देना बस बेटी हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत इसी प्रकार करो, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे और तुम्हें धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त हो जाओगे। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से घर के अंदर रखवा ली, दालों के अंदर रखा ली। माँ की उपास कर रही थी परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाई थी। आज माँ लक्ष्मी उनकी हालात देखकर उनकी सहायता की। उन्होंने भूल सकेगी। साहस ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ वैभव लक्ष्मी की 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे दिन राधा ने शुक्रवार का व्रत की कथा आरंभ की और साथ ही माँ का व्रत रखी। सारा दिन माँ की कथा आरती की। फिर वह रात्रि के समय वैभव लक्ष्मी की कथा का पाठ की। पति के चरण छूकर प्रसाद खिलाकर उनकी पति की प्यार से सीना से लगा ली। मेरी राधा तुम सचमुच देवी हो और मैं ही पापी थी जो आज तक देवता बन न सका, राक्षस बन सका, लेकिन आज मेरी आंख खुल गई। अब मुझे अपनी भूल को एहसास हो गया। मैं आज से माँ वैभव लक्ष्मी की चरण में बैठकर प्रतीक्षा करता हूँ कि कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा, न गंदे और बुरे लोगों के संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ माँ लक्ष्मी कृपा से आप सुधर गए हैं। मुझे सारे संसार के खजाने मिल गया है। आज कितनी मैं खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मैं सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 वर्ष के बाद माँ वैभव लक्ष्मी की कथा 21वां पुस्तक बांटूंगी और कुमारी कन्या के भोजन करवाऊंगी। मोहन ने अपनी पत्नी की हाथ पकड़कर उन्हें चूमकर सीना से लगा लिया और कहा, राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिए, माँ उनके 21 वर्ष करूंगा, सदा घर की उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा अपने पति के चरण में अपना सिर रखते हुए कहती है कि हे मेरे देवता,
आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ की कृपा से मेरा सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण हो गई। बोलिए प्रेम से माँ वैभव लक्ष्मी माता की जय। जिस प्रकार माँ राधा और मोहन की उजड़ा हुआ संसार बैठा दिए, उसी प्रकार जो माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी जी की आरती विस्तार से। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्ही को निसी दिन सेवती, मैया जी को निसी दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगी माता, सूर्य चांद ध्यावती, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता हो मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही जगदाता हो मैया, तुम ही शुभदाता, काम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि के दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता हो मैया, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिना यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता हो मैया, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदरी मंदिर, छिद्रोदसी जाता हो मैया, छिद्रोदसी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिना कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नहीं गाता हो मैया, जो कोई नहीं गाता, उरी आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बोलिए माता भगवती महालक्ष्मी की जय, लक्ष्मी माता की जय। मेरा कथा संपूर्ण इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा आप सभी को अच्छी लगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माँ वैभव लक्ष्मी की जय ज़रूर लिखें, लक्ष्मी माता की जय ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो ले